बात है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। भगवान को सोना नहीं चाहिए, लेकिन सोए हुए थे, शयन कर रहे थे। और उसी समय महाराज इनके दोनों कानों से मैल निकला, कानों से मैल निकला, और एक कान से मधु और दूसरे कान से कैटभ, दो राक्षस उत्पन्न हुए हो। बेहोश की स्थिति में, यानी शयन की स्थिति में वह दोनों जन्म लिए, इसलिए दोनों असुर हुए। महाराज जब मन में जिस प्रकार का सोच करके किसी भी समय है, मनुष्य जब मदिरा पान करके बुरे ख्याल सोच करके मन में, और जब ऐसे समय में गर्भाधान करता है, ऐसे समय में जब पुत्र उत्पन्न करेगा, तो क्या वह पुत्र सदाचारी होगा? कभी नहीं। वह पुत्र भी सदाचारी नहीं हो सकता। उसी प्रकार से महाराज भगवान सोए हुए थे, शयन की स्थिति में थे। उसी समय भगवान के कानों से मधु और कैटभ दो असुर उत्पन्न हुए। महाराज उत्पन्न होने के बाद ये दोनों घबरा गए, क्या करें क्या न करें, इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। जिधर देखते उधर जल ही जल था, संपूर्ण पृथ्वी कहीं थी ही नहीं। ये दोनों चारों तरफ देख रहे हैं, क्या? ये चारों तरफ जल ही जल है। विचार करने लगे, करूं तो क्या करूं। महाराज तब तक उसमें कमल के पत्ते, कमल का पत्ता जो था, वह कमल का पत्ता तप किया, जैसे महाराज तप किया। ये दोनों समझ गए कि ये कमल का पत्ता जो है इशारा कर रहा है तप करने के लिए। महाराज दोनों ने 1000 वर्ष, ये दोनों मधु और कैटभ देवी भगवती का आराधना करने लगे, परम्बा जगदम्बा का महाराज, और ध्यान किए। परम्बा जगदम्बा ने दर्शन दिया। दोनों से मां ने कहा वरदान मांगो। दोनों ने कहा मां मैं जब चाहूं तब मरूं, मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं इच्छा शक्ति, इच्छा मृत्यु, मैं जब चाहूं तो मरूं, न चाहूं तो न मरूं। मां ने वरदान दे दिया महाराज, और मां वरदान दे करके अंतर ध्यान हुई। अब ये दोनों है प्रभुता पाई, कहां मद नहीं। महाराज प्रभुता पाने के बाद मनुष्य को मद आ जाता है। प्रभुता पाने के बाद मनुष्य मद में चूर हो जाता है। उसी प्रकार से वे दोनों मधु और कैटभ प्रभुता पा करके माई बाप अब दोनों हाहाकार मचाते हुए चल रहे हैं कि मेरे सामने कोई मिल जाता, युद्ध कर लेता है। अधिक धन का भी होना बड़ा नुकसानकारी होता है, अधिक बल का भी होना बड़ा ही नुकसानकारी होता है, अधिक बुद्धि का भी होना बहुत नुकसानकारी होता है। अधिक बल हो गया है, मनुष्य सबसे लड़ता भिड़ता चलता है, और उसी में कहीं उससे सवा शेर मिल गया तो उसका पतन हो जाता है। माई बाप अधिक धन हो गया तो धन के मद में मनुष्य है, धन का मद मनुष्य को अंधा बना देता है। धन का मद मनुष्य को अंधा बनाता है, उसके सामने कोई दीन दुखिया दिखाई नहीं देता है। और पद का मद जब होता है महाराज, तो पद का मद मनुष्य को बहरा बना देता है, उसे किसी की बात सुनाई नहीं पड़ती है। उसी प्रकार से माई बाप ये मधु और कैटभ अत्यंत बलशाली, अत्यंत दुराचारी, ये दोनों चले हाहाकार मचाते हुए, कोई सामने मिले उससे लड़ जाऊं, उससे युद्ध करूं। और जैसे ये सब चले हो
सामने इनके मिल गए ब्रह्मा जी। ये दोनों के सामने मिल गए पहले में ब्रह्मा जी। अब जब ब्रह्मा जी मिले तो ये दोनों कहे ब्रह्मा जी से युद्ध करो मुझसे। अब ब्रह्मा जी लगे भागने, आई दोनों मधु और कैटब ब्रह्मा जी को दौड़ाने लगे। हाँ, ब्रह्मा जी को मधु और कैटब दोनों दौड़ा रहे हैं और ब्रह्मा जी भाग रहे हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। महाराज जो जिसे बनाता है उसे बिगाड़ना भी वही जानता है महाराज। अब ये दोनों लगे दौड़ाने, अब ब्रह्मा जी लगे भागने। भागते भागते ब्रह्मा जी गए कहाँ हो? क्षीर सागर के पास भगवान विष्णु जहां शयन किए हुए थे हो। भगवान का स्वरूप महाराज नीलाम भुज श्याम मलकोमलांगम असीता समार कृतत्वार पाणौ महासा यज्ञ चारु चापम सशंख चक्रम शक्रेतमंडलम सपेतवस्त्रं स्वरसायक्षणं सारवच स्तर्कोऽसुरं सियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। महाराज है चतुर्भुज से नीला शरीर भगवान लेटे हुए हैं। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े भागे भागे गए और ब्रह्मा जी जाकर के हाथ जोड़ लिए, हे प्रभु त्राहि माम शरणागतम, हे प्रभु आपके शरण में है, मेरी रक्षा करिए, मेरा कल्याण करिए। महाराज अब इस प्रकार से माई बाप ब्रह्मा जी अभी सारा कथा बतला ही रहे हैं। प्रभु हमारे पीछे दो दैत्य पड़े हुए हैं, दोनों अत्यंत बलशाली हैं, दोनों भयंकर रूप वाले हैं, बड़े बड़े विशाल नेत्र वाले हैं, बड़े बड़े दांत नाखून हैं और हमको दौड़ा रहे हैं युद्ध करने के लिए। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो
की गगरी हमारे सर पे ये भारी धरी है पाप की गगरी हमारे सर पे भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। वजन पापों का है भारी वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हम तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हम। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हम तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हम। जमाने की तरफ देखो जमाने की तरफ देखो। इसे कैसे उठाएंगे जमाने की तरफ देखो। इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब
बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। राधा रानी की आदि शक्ति जगदम्बा के महाराज अभी दोनों हो पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। अब ब्रह्मा जी जैसे देखे दोनों वहां पहुंच गए। आज जैसे दोनों पहुंचे महाराज, अरे ब्रह्मा जी ने प्रभु से कहा प्रभु देखिए यहाँ भी दोनों दौड़े आ गए हो। ये दोनों जैसे आए और भगवान विष्णु से दोनों कहने लगे भगवान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भगवान विष्णु जैसे थे उसी स्थिति में प्रसन्न है पड़े हैं। दोनों मना में सोच रहे हैं क्या, अरे हमारे आने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बड़ा नीडर मालूम पड़ता है और बड़ा नीडर मालूम पड़ता है। महाराज ये मधु और कैटभ दोनों भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारने लगे। और जब दोनों ललकारने लगे भगवान विष्णु को युद्ध के लिए, भगवान सोचने लगे, मुस्कुराने लगे। और जितने भगवान मुस्कुराए उतने ये दोनों क्रोध से व्याकुल होने लगे। दोनों भगवान मुस्कुरा रहे हैं, दोनों भगवान से युद्ध के लिए ललकारने लगे। माई बाप अब जब दोनों ललकारने लगे हो, भगवान कहे हमें तुम पर तरस आ रही है, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। अब दोनों मन में सोच रहे हैं क्या हम लोग इतने बलशाली, इतने बड़े पराक्रमी, इतने बड़े बलशाली होकर के हम इससे क्या मांगे। मांगने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है महाराज, और देने वाले का हाथ सर्वदा ऊपर होता है। अब ये दोनों अपने मद में हैं और मद में सोच रहे हैं अगर मांगते हैं तो फिर अपने सिस्टम के खिलाफ होगा। अब ये सब कह रहे हैं भगवान विष्णु से स्वयं कि आप हमसे मांग लीजिए, आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। महाराज भगवान विष्णु ने सोचा कि मैं क्या मांगू महाराज। अब दोनों भगवान से युद्ध के लिए ललकार रहे हो, भगवान से युद्ध चला। क्षेत्र के विधायक की देखिए हम लोग के बीच में हमारे पिपराइच के यशस्वी विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी का पदार्पण हो गया है।